वीडियो में हम लोगों ने कंट्रोल कंपोनेंट के बारे में जाना। अब बात करने वाले हैं हम लोग अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट की। So to write an uncontrolled component instead of writing an event handler for every state update, you can use a ref to get form value from the DOM. So basically इसमें ये कहा जा रहा है कि हम लोगों को ref यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें uncontrolled component बनाना है। तो बजाय इवेंट हैंडलर बनाने के हम लोगों को ref यूज़ करना पड़ेगा। तो ref हमारा मेन कंसेप्ट होगा इस पूरे एक दो चीज़ें हम लोग देखेंगे उसमें। सो इस थ्योरी को दोबारा से डिस्कस करने के बजाय मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा ये डिस्कशन पहले देखा होगा। और बात करते हैं हम लोग रैप की। रैप्स प्रोवाइड अ वे टू एक्सेस डोम नोड्स और रिएक्ट एलिमेंट्स क्रिएटेड इन दी रेंडर मेथड। रैप्स का यूज़ करके आप डोम नोड या रिएक्ट एलिमेंट्स जो कि रेंडर मेथड के अंदर क्रिएट होता है उनको एक्सेस कर सकते हैं। रैप्स आपको कब यूज़ करना चाहिए? रैप्स आपको यूज़ करना चाहिए अगर आप मैनेज करना चाहते हैं फोकस को या फिर टेक्स्ट सिलेक्शन को या फिर मीडिया प्लेबैक को, यानी कि छोटे छोटे कामों के लिए आप रैप्स का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको बड़ा सा इवेंट हैंडलर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से अपना काम कर पाएंगे। ट्रिगरिंग इम्परेटिव एनिमेशंस, इंटीग्रेटिंग विथ थर्ड पार्टी डोम लाइब्रेरीज। सो कंट्रोल्ड कंपोनेंट में क्या होता था कि उसमें आप डेटा को कंट्रोल कर पाते थे और उसके लिए आप एक इवेंट हैंडलर लिखते थे ऑन चेंज। मतलब हमारे एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ऑन चेंज का यूज़ करके किस तरीके से डेटा को कंट्रोल कर पाते थे कंट्रोल कंपोनेंट में। यहाँ पर आप रेफ्स का यूज़ करेंगे जो कि आपको एक्सेस करने की एबिलिटी देगा डोम नोड्स को या फिर रिएक्ट एलिमेंट को जो कि रेंडर मेथड के अंदर क्रिएट होते हैं। और रेफ्स का यूज़ करके आप फोकस, टेक्स्ट सिलेक्शन, मीडिया प्लेबैक्स या फिर एनिमेशन का काम कर सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी डोम लाइब्रेरी से उसको इंटीग्रेट करने का काम आसानी से कर पाएंगे। ये आपका अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट कहलाएगा। जब आप रैप्स का यूज़ करेंगे तो वह जो कंपोनेंट जिस कंपोनेंट में आप रैप्स यूज़ कर रहे हैं वह अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट कहलाएगा। छोटा सा इंट्रोडक्शन था रैप्स के बारे में। लेकिन रैप्स को क्रिएट कैसे करते हैं? तो क्रिएटिंग Wraps are created using react.createWrap method। रैप्स को आप यूज़ कर सकते हैं, कह सकते हैं फिर रैप्स का आप क्रिएट कर सकते हैं react.createWrap मेथड का यूज़ करके। इस मेथड का यूज़ करके आप रैप्स को क्रिएट करते हैं, देन जो क्रिएट होता है उसको आपको अटैच करना पड़ता है। सो एंड अटैच टू रिएक्ट एलिमेंट्स वाया दी रैप एट्रीब्यूट। सो आपने जो भी रैप क्रिएट किया उसको आपको अटैच करना पड़ता है रिएक्ट एलिमेंट में वाया रैप एट्रीब्यूट। अभी थोड़ी देर में एग्जांपल देखेंगे। रैप्स आर कॉमनली असाइन्ड टू एन इंस्टेंस प्रॉपर्टी व्हेन अ कंपोनेंट इज कंस्ट्रक्टेड सो दे कैन बी रेफरेंस्ड थ्रू आउट द कंपोनेंट। क्रिएट अ रैप टू स्टोर द डोम एलिमेंट। इस तरीके से आपको रैप बनाना है। दिस लिखना है जो कि ये क्लास कंपोनेंट के अंदर में लिखा जाता है रैप, इसलिए दिस लिखना है। दिस ये कंस्ट्रक्टर के अंदर में आपको लिखना होता है एक्चुअली में दिस डॉट माई रैप। यहाँ माई रैप की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। देन इक्वल रिएक्ट डॉट क्रिएट रैप। स्पेल देख लीजिए ठीक से और लोअर केस और अपर केस भी ठीक से देख लीजिए। आपको एज इट इज़ जैसे है वैसे ही लिखना है। सो इससे सिर्फ आपका रैप बना है, इसको आपको अटैच करना पड़ेगा रिएक्ट एलिमेंट में। तो रिएक्ट एलिमेंट हमारा कहाँ होता है? रेंडर मेथड के अंदर होता है। सो अटैचिंग क्रिएटेड रैप टू रिएक्ट एलिमेंट, कुछ इस तरीके से रैप एट्रीब्यूट का यूज़ करके। रैप एट्रीब्यूट लिखा, इक्वल साइन दिया, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर आपको लिखना दिस डॉट, जो भी आप यहाँ लिखेंगे माई रैप की जगह में वह आपको यहाँ भी लिखना है। अगर यहाँ कुछ और लिखते हैं माई रैप की जगह में तो वही चीज़ आपको यहाँ भी लिखना पड़ता है। सो ये है क्रिएट करना और अटैच करना। इसके साथ हमें पढ़ना पड़ता है एक्सेस करना। व्हेन अ रैप इज पास्ड टू एन एलिमेंट इन रेंडर, a reference to the node becomes accessible at the current attribute of the wrap, जिसको आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। कंसोल में देखेंगे इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी कि करंट से हमें क्या क्या मिलता है या फिर दिस डॉट माई रैप में क्या है, देन करंट में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक ऑब्जेक्ट में मिलता है यहाँ से माई रैप से जिसमें करंट रहता है और करंट को आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। मैं आपको कंसोल में दिखाऊंगा। React will assign the current property with the DOM element when the component mounts। जब भी आपका component mount होगा तो current property
डोम एलिमेंट के साथ असाइन होगा, यानी कि करंट प्रॉपर्टी में क्या होगा, डोम एलिमेंट होगा। और जब ये अनमाउंट होगा तो करंट प्रॉपर्टी को नल कर दिया जाएगा। द वैल्यू ऑफ द रैप डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द नोड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप when the ref attribute is used on the HTML element, जब ref attribute का यूज़ आप HTML एलिमेंट में करेंगे, the ref created in the constructor with react or create ref receives the underlying DOM element as its current property। लेकिन वहीं अगर ref का आप यूज़ करते हैं used on a custom class component, the ref object receives the mounted instance of the component as its current property। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि यू मे नॉट यूज़ द रैप एट्रीब्यूट ऑन फंक्शन कंपोनेंट्स बिकॉज दे डोंट हैव इंस्टेंस। सो डायरेक्टली आप रैप का यूज़ नहीं कर सकते हैं फंक्शन कंपोनेंट में। चलिए ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ी सी और बेहतर तरीके से जानते हैं एग्जाम्पल में। बस 3 चीज़ें ध्यान में रखनी, पहला क्रिएट कैसे करते हैं, अटैच कैसे करते हैं और एक्सेस कैसे करते हैं। 3 चीज़ें ध्यान में रखनी और यूज़ करने का तरीका हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ थ्योरी ज़्यादा देखने से हमारा दिमाग हैंग होने लगता है। 3 फाइल में हम लोग काम करेंगे, app.js, index.js और index.html। index.html में वही एक div जिसकी id रूट है वही है और इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी 2 फाइल्स खाली हैं। सो app.js की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट मैं करता हूँ rcc से हमारा इंपोर्ट, एक क्लास कंपोनेंट बनाना है तो सारा डेटा हमारे पास आ जाता है, सारा कोड हमारा स्निप जी शॉर्टकट तरीके से कोड डलाना है वह हम लोग जानते हैं कि कैसे आता है RCC लिखने से और क्यों आता है। क्लास के अंदर आते हैं, क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर, और इसमें प्रॉप्स, देन इसके अंदर में पहले हमें सुपर कॉल करना है, सुपर में भी प्रॉप्स, और यहाँ पर आपको क्रिएट करना है क्रिएटिंग रैप। यहाँ पर आपको लिखना है दिस डॉट, मान लीजिए कि मैं अपने रैप का नाम देता हूँ टेक्स्ट इनपुट इक्वल रिएक्ट डॉट क्रिएट रैप। ये हमारा रैप क्रिएट हो गया। अभी हमें इस क्रिएटेड रैप को अपने रिएक्ट एलिमेंट में अटैच करना है। सो मैं एक फॉर्म बनाता हूँ यहाँ और इसमें अटैच करेंगे। सो ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर मैं लिख देता हूँ नेम और यहाँ पर एक इनपुट बनाते हैं, इसको टाइप देते हैं टेक्स्ट की। इसमें मैं नहीं अटैच करूँगा बल्कि मैं एक और बनाऊँगा और यहाँ पर हम लोग पासवर्ड का बनाएंगे और इसमें हम लोग एक इनपुट लिखेंगे, इसमें हम लोग रैप को अटैच करेंगे। इस तरीके से हमारा जो ये एग्जांपल है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो अटैच करने के लिए आप रैप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, देन यहाँ कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर दिस डॉट, जो भी रैप का नाम लिखा है, मेरे केस में टेक्स्ट इनपुट लिखा है तो मैंने ये लिख दिया। देन यहाँ एक और मैं बनाता हूँ br लाइन ब्रेक करके, ये हो गया और ये हो गया। एक और मैं इनपुट यहाँ बना रहा हूँ एड्रेस, इसको लिखते हैं ओके। सो समझ लीजिए इसको कि क्या क्या किया गया है। एक क्लास कंपोनेंट बनाया जिसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने सुपर को पहले कॉल किया, इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक रैप बना रहे हैं जिसका नाम मैंने रखा हुआ है टेक्स्ट इनपुट, इनपुट का आई कैपिटल। देन रेंडर मेथड के अंदर एक एलिमेंट बनाया जो कि फॉर्म एलिमेंट है हमारा, और इसमें हम लोगों ने फॉर्म के अंदर में एक इनपुट लिखा हुआ है जो कि जिसका टाइप टेक्स्ट है और इसका मैंने नाम ऐसे लिख दिया टेक्स्ट के तौर पर। देन उसी तरीके से ये लाइन ब्रेक, ये लाइन ब्रेक, देन ये पासवर्ड में इनपुट लिखा, इसका भी टाइप टेक्स्ट है बट इसमें हम लोगों ने रैप को अटैच किया, जो कि रैप हम लोगों ने यहाँ क्रिएट किया है उसको हम लोगों ने यहाँ अटैच किया। अटैच करने के लिए आप रैप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और जो भी आप यहाँ लिखते हैं वह आप यहाँ लिखते हैं। क्लियर। इसके बाद एक और हम लोगों ने यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, इसका भी टाइप किया है टेक्स्ट। अब इसको सेव करेंगे आप और देखेंगे तो यहाँ तो कुछ दिखेगा नहीं बिकॉज हम लोगों ने रेंडर करने का कोड नहीं लिखा है। तो क्विकली मैं रेंडर करने का कोड लिख देता हूँ। IMR रिएक्ट को इंपोर्ट करना है, देन IMRD रिएक्ट डोम को इंपोर्ट करना है, देन हमें इंपोर्ट करना है अपने मॉड्यूल को जो कि है हमारा ऐप, यानी कि कंपोनेंट को, यहाँ भी ऐप।
देन हमारा रिएक्ट डोम डॉट रेंडर मेथड, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपना कंपोनेंट जो कि हमारा है ऐप, कॉमा देना है। ये रेंडर कहाँ करना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जिसकी भी रूट है। इसको भी सेव कर दिया। अभी हम लोग वेब पेज में देखते हैं, हमें यहाँ एक फॉर्म देखने को मिलता है। इसको मैं रीलोड करता हूँ एक बार, देखिए अभी रीलोड किया मैंने, तो यहाँ कहीं भी आपको फोकस होकर दिखाएं। फोकस का मतलब क्या होता है, फोकस का मतलब होता है ऐसे, ये फोकस हो गया, ये फोकस हो गया, ये फोकस हो गया। रीलोड करें तो अभी आपको कहीं भी फोकस होकर बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं दिखता है। अभी देखिए रीलोड हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट ये कहीं भी फोकस होकर नहीं दिख रहा है। हमारा जो काम है वह है कि आप रैप का यूज़ करें और फोकस करें इनमें से किसी एक में किसमें, पासवर्ड में। वाई, बिकॉज पासवर्ड में ही हम लोगों ने अटैच किया है रैप को, तो इसी में आपका फोकस आएगा। कैसे आएगा, पहले हम लोगों ने रैप क्रिएट किया, देन इसको अटैच किया। अभी हम लोग इसमें लिखेंगे, इसके रिगार्डिंग कोड लिखेंगे कि आपको ये फोकस करना है। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर से बाहर आते हैं, रेंडर मेथड के ऊपर कंपोनेंट डिड माउंट में लिखेंगे cdm कंपोनेंट डिड माउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि लाइफ साइकिल मेथड है। सबसे पहले तो कंसोल करके मैं दिखाता हूँ कि दिस डॉट टेक्स्ट इनपुट डॉट करेंट में है क्या, या फिर इसी में दिखाता हूँ। इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ करंट में क्या है, करंट हमारा एक प्रॉपर्टी है जिसमें ये सारी चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें हैं जो डोम एलिमेंट्स में होती हैं, सारी की सारी। ऑन ड्रॉप है, ऑन कैंसिल है, और आपका जितना भी इवेंट है सब कुछ है। ओके, सो इसको हम लोग हटाते हैं और बात करते हैं कि करंट में को देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं डिबग पर्पस के लिए। अगर आप चाहते हैं तो करंट लिखा, देखिए करंट में आपको क्या मिलेगा, ये वाला इनपुट मिलेगा, ये वाला। अभी हमें क्या करना है कि ये जो हमारा करंट है, यानी कि ये वाला जो हमारा इनपुट है, इसमें मुझे फोकस करना है। तो सिंपल से हमारे पास एक फोकस मेथड है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है। इसको कर देता हूँ मैं कमेंट, और यहाँ लिखता हूँ मैं कोड। दिस लिखना है डॉट टेक्स्ट इनपुट डॉट करंट डॉट फोकस। अभी सेव किया, सेव करने के बाद आप इसको रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको फोकस होकर मिलेगा। आप इसको रीलोड करें, आपको यहाँ फोकस में होकर मिलेगा ऑटोमेटिकली। वही अगर आप ये जो आपने अटैच किया है रैप, इसको यहाँ से हटाकर आप इसमें अटैच कर देते हैं तो अब फोकस इसमें चला आएगा। देखिए ये फोकस इसमें चला आएगा। रीलोड कीजिए, फोकस इसमें। जैसे पेज लोड होगा आपका, बाय डिफ़ॉल्ट फोकस एड्रेस में होगा, बिकॉज आपने रैप को अटैच किया है और रैप को कहा है कि क्या करना है, इसको फोकस करना है। ये रेफरेंस दे रहा है इस एलिमेंट का, जिसका यूज़ करके आप इसमें क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। यही काम आप कंट्रोल कंपोनेंट के साथ भी कर सकते थे, बट उसमें आपको एक हैंडलर लिखना पड़ता, और इसमें आपको हैंडलर लिखना नहीं पड़ रहा है। सिंपली एक लाइन, इस लाइन से आपका काम हो जा रहा है। लेकिन ये अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है, जिसमें आप रेफ्स यूज़ करते हैं, वो कंपोनेंट अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट कहलाता है। सो फिर से कंक्लूड कर देता हूँ मैं पूरे इस टॉपिक को कि आपने पहले क्लास कंपोनेंट बनाया, देन कंस्ट्रक्टर के अंदर ही आपको रैप को क्रिएट करना है, और रैप क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करते हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट रैप मेथड। इसका यूज़ किया और आपने यहाँ एक रैप क्रिएट किया। अब इस जब भी आप रैप क्रिएट करते हैं उसको अटैच करते हैं। यहाँ आपने अटैच किया, जिस भी एलिमेंट में आपको चाहिए उसमें आपने अटैच किया रैप एट्रीब्यूट का यूज़ करके, और ये रेफरेंस करता है उस एलिमेंट को, और चूँकि वो रेफरेंस करता है उस एलिमेंट को रेफ़र करता है, इसीलिए उसका यूज़ करके आप उसमें फोकस कर पा रहे हैं। आप चाहें तो अदर चीज़ें भी कर सकते हैं, लाइक मैं आपको वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ। कितना समझ में आ गया? अभी हम लोग वैल्यू चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। ऑन सबमिट पर वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल। सो कुछ चीज़ें रहने देते हैं, लाइक ये हमारा रहेगा एज इट इज़। यहाँ पर मैं एक स्टेट बना रहा हूँ, दिस डॉट स्टेट। इसमें मैं वैल्यू देता हूँ जो कि एम्प्टी होगा। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम लोग इसको हटा देते हैं। और इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसको मैं यहाँ से कुछ चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है। ये बहुत भारी मतलब ज़्यादा ही हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं,
मैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोड हटाता हूँ, फिर से लिख कर आपको दिखाता हूँ। ठीक, सिंपल से समझिए कि एक क्लास कंपोनेंट बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया, सुपर बनाया और एक स्टेट बनाया। स्टेट का प्रॉपर्टी है कि वैल्यू जिसमें कि हम लोगों ने खाली रखा हुआ एम्प्टी है। देन हम लोगों ने यहाँ एक रेफ क्रिएट किया। अब रेंडर मेथड के अंदर रिटर्न के अंदर में हम लोग लिखेंगे अपना कंपोनेंट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिएक्ट फ्रेगमेंट, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ये मैंने यूज़ किया। इसके अंदर सब कुछ लिखूंगा। तो मैं पहले एक h2 लिखता हूँ। h2 में क्या लिखूंगा कि यू टाइप्ड, और यहाँ पर जो भी स्टेट में होगा वह डिस्प्ले होगा, दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू। तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्या कुछ भी नहीं है, तो आपको ये खाली दिखेगा। ओके, एक मिस्टेक है हमारा, ये हम लोगों ने यहाँ इक्वल नहीं देना, यहाँ पर आपको कॉलम देना। हर बार मैं ये मिस्टेक करता हूँ, मैंने बहुत बार मिस्टेक किया ये वाला। इक्वल साइन देने की आदत है, तो इस मिस्टेक हो जाती है, आप लोग भी ध्यान रखेंगे। सो यू टाइप्ड, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, खाली है, तो ये खाली आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ एलिमेंट्स में जाकर इसको चेक कर सकते हैं। एक h2 में यू टाइप, अभी कुछ भी नहीं है, यू टाइप की जगह पर यू टाइप्ड लिख देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग रेफ के थ्रू वैल्यू पास करेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे होता है। एक फॉर्म बनाता हूँ मैं, फॉर्म, और इसमें हम लोग एक इनपुट बनाएंगे। इनपुट लिख देता हूँ मैं, इनपुट, देन इनपुट टैग, और यहाँ पर ये होगा टाइप हमारा टेक्स्ट, और यहाँ पर एक रैफ बनाएंगे। जो रैफ हम लोगों ने ऊपर में बनाया है उसको हम लोग अटैच करेंगे एक्चुअली में, दिस डॉट इनपुट, सॉरी टेक्स्ट इनपुट, ये वाला अटैच कर दिया। अभी एक बटन बनाने की आवश्यकता है हमें फॉर्म के अंदर में, तो मैं एक बटन बनाता हूँ, इनपुट टाइप, इसका हम लोग बटन देंगे, मतलब सबमिट देंगे, बटन नहीं सबमिट देना है। और वैल्यू इसका दे देता हूँ मैं सबमिट, जो कि हमें बटन के ऊपर में नाम लेबल बनकर दिखेगा। सेव करें अभी, और आप अभी इसको आप देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी मेरा क्या जो मकसद है वह यह है कि यहाँ जो भी टाइप करे और सबमिट करे तो वह यहाँ पर दिखना चाहिए, ये मुझे चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको आप कर सकते हैं रेफ का यूज़ करके। क्लास कंपोनेंट है, कंस्ट्रक्टर बनाया, सुपर बनाया, एक स्टेट बना लिया, इसमें वैल्यू में कुछ भी नहीं है। एक रेफ बनाया जिसको हम लोगों ने यहाँ अटैच कर दिया है, और यहाँ जो भी स्टेट है उस जो भी वैल्यू में होगा वह हमें यहाँ पर दिखाई देगा। और ये हमारा एक सबमिट बटन है। ऑन सबमिट पर फॉर्म में एक इवेंट लगा रहा हूँ मैं, ऑन सबमिट। ऑन सबमिट पर एक हैंडलर हमारा चलेगा, दिस डॉट हैंडल सबमिट। रेफ का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक। और एक हैंडलर है हमारा जो कि फॉर्म के सबमिट होने पर काम करेगा, इस एलिमेंट पर नहीं, फॉर्म के सबमिट होने पर, ठीक। सो हैंडल सबमिट, मैं इसको एरो फंक्शन बना रहा हूँ, इवेंट ऑब्जेक्ट। इसको बहुत बार देखा है हम लोगों ने, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि यहाँ वेब पेज में यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा उसको मुझे यहाँ डिस्प्ले करना है। सबसे पहले मुझको इसको एक्सेस करना पड़ेगा, ये मुझे चाहिए। तो ये मुझे कैसे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा करंट प्रॉपर्टी से। मैं दिखाता हूँ कंसोल करके आपको। पहले तो इसको प्रिवेंट कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म का अपना एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ये न्यू पेज में जाएगा। सो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं इसको, वरना हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा डिफ़ॉल्ट। ये करना मस्ट है अगर आप फॉर्म में ऑन सबमिट लगाते हैं तो। मैं आपको कंसोल में दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम लोग करेंगे दिस डॉट टेक्स्ट इनपुट, जो हमारा रेफरेंस है रेफ का। देन करंट में अगर आप देखेंगे सेव किया, और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, देन यहाँ कुछ भी लिखते हैं, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ये एक्सेस होकर दिखा देगा। मुझे इसका वैल्यू चाहिए, यहाँ पर जो वैल्यू लिखा जा रहा है वह चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करंट डॉट वैल्यू लिख दूँगा। अगर ऐसा लिखूँगा तो यहाँ जो भी टाइप करते हैं वह एक्सेस होकर आपको मिल जाएगा। देखिए ये मिल गया हमें एक्सेस होकर। अब हमें ये जो वैल्यू है वो इसको यहाँ पर बस सेट करना है। तो स्टेट है, तो स्टेट को सेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग स्टेट को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं दिस डॉट सेट स्टेट। और हमारा प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू। देन हमें ये वाला पूरा लिख देना है। तो मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ सिंपली ऐसे पेस्ट कर दीजिए। ये कंसोल हमें ज़रूरत नहीं है,
सेव करेंगे आप और ये रिफ्रेश ऑटोमेटिक हो गया। देखिए मैं लिख रहा हूँ की सोर्स, जैसे सबमिट करेंगे ये आपको यहाँ दिखाई देगा। फिर कुछ और लिखिए लाइक हेलो वर्ल्ड, सबमिट पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ दिखाई देगा। ओके सो आप रेफ का यूज़ करके बहुत सारे काम कर सकते हैं जो आसानी से हो सकते हैं, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है, आपका डेटा पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है जो यूज़र दे रहा है आपको उस डेटा पर। और रिकमेंडेड ये है कि इसका आप कम से कम इस्तेमाल करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें कंट्रोल कंपोनेंट का। लेकिन मेरे ख्याल से रेफ का यूज़ लोग करते हैं दिल खोल के, क्योंकि ये छोटा है, ज़्यादा कोड लिखना नहीं पड़ता। मतलब जहाँ आपको डेटा को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कुछ छोटे मोटे काम करने हो जैसे कि फोकस करना हो या एनिमेशन चलाना हो, तो उस तरह के केस में आप रेफ का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल कंपोनेंट बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। सो गाइस ये था हमारा रेफ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, एप्लीकेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।